Welcome everybody to this first lecture of our new book, that is Electronics B part, that is all about communication system. So basically you can say this as the book of electronic communication system, or ECS, electronics communication system, or more simply the communication system. Uh, uh, this is very first lecture of this new book of your semester number 4, that's your fourth semester. So बेसिकली इस बुक के कंटेंट जो है वो यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पहले जो हमारा फोकस है यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम पे, वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे फोकस है। यानी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से आप, जैसे हम मोबाइल के थ्रू आज कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे घरों में टेलीविज़न का जो प्रसारण हो रहा है वो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू है। एफएम जो रेडियो पर प्रसारण है वो भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो यहाँ फोकस है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर है। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के वो कौन से फंक्शंस हैं, और यहाँ हम बहुत कुछ अभी स्टडी करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो ओरिजिनल सिग्नल, जिसे हम मैसेज भी कहते हैं, मैसेज वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप बिल्कुल इन पॉइंट्स को या इन वर्ड्स को बिल्कुल मोबाइल से रिलेट करते न चलें कि आप अगर मैसेज के बारे में बात करें तो केवल एक मैसेज दैट इज अबाउट द टेक्स्ट मैसेज नहीं। वो मैसेज जब भी यहाँ वर्ड यूज होगा, दैट इज मे बी अ ऑडियो सिग्नल, दैट इज मे बी अ वीडियो मैसेज, दैट इज मे बी अ टेक्स्ट मैसेज। ओके, सो मैसेज से कम्युनिकेशन सिस्टम में जब भी हम बात करेंगे तो वो केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट मैसेज, इंक्लूडेड द ऑडियो मैसेज, इंक्लूडेड द वीडियो मैसेज, एनी टाइप ऑफ मैसेज। ओके, सो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सिलेबस है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो पहले वाला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, दिस सिलेबस हैज 4 यूनिट इन योर सिलेबस। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये टोटली एक वर्ड यहाँ हम पढ़ेंगे, दैट इज मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ओके, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्शन, ये वर्ड यहाँ आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इनटू द फर्स्ट यूनिट, और ये पूरी यूनिट इन्हीं 2 बातों के अराउंड घूमती रहेगी। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ डीमॉड्यूलेशन, फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन, फंक्शन ऑफ डीमॉड्यूलेशन, पार्ट्स ऑफ डीमॉड्यूलेशन, पार्ट्स ऑफ डीमॉड्यूलेशन। तो ये जो पूरी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है, दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन होता क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, क्या वो फिनोमिना है, हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों हुई, ऐसा कौन सा कमी थी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जिसे हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत हुई। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ यूनिट नंबर फर्स्ट में यूज करेंगे। फिर यहाँ यूनिट नंबर सेकंड का जो सिलेबस है वो दैट इज ऑल अबाउट प्रोपगेशन ऑफ करियर वेव्स, और प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आप इसे मोर सिंपली कह सकते हैं, थ्रू स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, सरफेस वेव प्रोपगेशन, and types of wave propagation. Okay, and the third unit is all about transmission lines. ट्रांसमिशन लाइंस की हमें जरूरत है। जब एक तरफ हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, दूसरी तरफ हमने कहा ट्रांसमिशन लाइंस, वेव गाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईडी में आपने कहीं स्टडी किया होगा इनटू योर फर्स्ट सेम ऑफ पीजी इन फिजिक्स। सो basically, and the last unit is about radar system. What is radar, types of radar, how it works, what is the application of radars, uses of radars, radar system के ऊपर 4th यूनिट है।
तो बेसिकली यहाँ जो हम वर्क करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में, वो मॉड्यूलेशन के ऊपर और डीमॉड्यूलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर सिलेबस, let us first look what is the communication system or wireless communication system, more simply the wireless communication, because मैं अगर communication system यहाँ बोलता हूँ तो मेरा हमेशा मतलब रहता है वायरलेस communication system से। क्योंकि देखिए communication system के ऊपर जब डिस्कस होना शुरू किया तो पहले वायरलेस, सबसे पहले हमारे पास वायरलेस communication system नहीं था। हमारे पास पहले वायर्ड communication system था, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, that is all the wired कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैंने अभी भी जिक्र किया, आपके पास मोबाइल फोन का जो एक्टिविटी है, टेलीविजन का जो प्रसारण है, एफएम रेडियो का जो प्रसारण है, ये सब के सब जो हैं वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो अब चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम वायरलेस हो या वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इस कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला है ट्रांसमीटर, दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन चैनल, और ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है रिसीवर। ओके, यानी ट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है टू द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल को भेजता है। कम्युनिकेशन चैनल उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाता है, यानी जो उसकी फाइनल लोकेशन है वो रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर का काम है इंफॉर्मेशन को, मैसेज को ट्रांसमिट करना। कम्युनिकेशन चैनल को का काम है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और रिसीवर का काम है उस इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की थी उसको वापस रिसीव करना इनटू द ओरिजिनल फॉर्म, इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इन 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है, द ट्रांसमीटर, द कम्युनिकेशन चैनल एंड द रिसीवर। कैसे ये वर्क करते हैं, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेट अस लुक एन इंट्रोडक्शन और टू इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्या उसमें बेसिक फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए, अगर आपने किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना है तो आपको बेसिकली किन किन पार्ट्स की जरूरत होगी, कैसे वो पार्ट्स वर्क करेंगे। तो होता क्या है एक्चुअली कि सबसे पहले हमारे पास एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन में हम किसी भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑडियो मैसेज आपको भेजना है तो आप माइक्रोफोन में उस मैसेज को बोलेंगे। माइक्रोफोन क्या है, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को बदल देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसी भी तरह के मैसेज इंफॉर्मेशन को कहाँ बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक्रोफोन का ये काम है। माइक्रोफोन में ही आप बोलते हैं तो वो जो ऑडियो सिग्नल है, माइक्रोफोन उस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक मॉड्यूलेटर में चले जाते हैं। अभी मॉड्यूलेशन के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप मॉड्यूलेटर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म को मॉड्यूलेट कर देता है, मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप मॉड्यूलेटर को सिंपली बोलना चाहे तो मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं। मॉडिफाइड कर देता है, किस वे में मॉडिफाइड करता है वो आगे का डिस्कशन है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस टाइम इंस्टेंस, आप ये समझ सकते हैं कि मॉड्यूलेटर का काम है इस इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेट करना या मॉडिफाइड करना, यानी जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में अब ये नहीं रही। फिर ये जो मॉड्यूलेटर है इसको एम्पलीफायर के पास भेजता है उसी इंफॉर्मेशन को जो माइक्रोफोन में थी। माइक्रोफोन ने उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेज दिया आपने मॉड्यूलेटर में, मॉड्यूलेटर ने उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन भेज दी गई एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर उसे एक ट्रांसमिटिंग टावर के पास भेज देता है। तो एम्पलीफाइड जो हमारे पास सिग्नल है उसका एम्पलीफिकेशन करके हमें वो ट्रांसमिटिंग टावर के पास भेज देता है। दिस इज द ट्रांसमिटिंग टावर।
तो ट्रांसमिटिंग टावर क्या करता है, कम्युनिकेशन चैनल में उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है। दिस इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द टू towers. This is the transmitting tower and this is the receiving tower. This is transmitter and this is the receiver. ओके तो ये इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन चैनल है। और मैं आपको बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन चैनल। अगर कम्युनिकेशन चैनल ठीक है तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी